सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस से जो आपके पास चैप्टर है साउंड, उसके कुछ बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि जो साउंड होता है वो तीनों माध्यमों में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, उनमें ट्रैवल कर सकता है। सेकेंड इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। सो वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई एयर ना हो, यानी हवा ना हो। तो यानी कि जैसे कि स्पेस होता है, तो साउंड जो होता है वो बिना हवा के, बिना किसी माध्यम के वैक्यूम जैसी जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करते रहना है। तीसरा है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य है उसके कानों के लिए 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो रेंज की जो आवाज़ें होती हैं, साउंड होता है, वो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। इन सब पॉइंट्स को आप नोट ज़रूर कर लेना। फिर है टाइम पीरियड। ये एक फार्मूला है। टाइम पीरियड किसी भी ऑसिलेशन का आपको निकालना है तो उसके लिए आपको लिखना है टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, जो भी निकालना है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो इन फार्मूला पर हम आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये फार्मूले यूज़ होंगे। छठवां पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि लाइट और साउंड अगर एक ही जगह से दोनों चलें तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, हमेशा साउंड से लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ये 7th पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। यानी कि जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, उनमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे वॉइस बॉक्स से होता है, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8th पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेफिनेशन ये द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर साउंड जो है उसका मात्रक होता है, एसाइन यूनिट होती है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ में हम साउंड को मापते हैं। ठीक है, और 1 हर्ट्ज़ होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज़। इसके बाद फ्रेंड्स 10th पॉइंट है यहाँ पर सोनार। तो ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सोनार की फुल फॉर्म आ सकती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। यानी कि जो सोनार होता है वो एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिससे हम क्या करते हैं, हम ओशियन की गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या होता है कि साउंड वेव्स भेजी जाती है जो कि सतह से टकराने पर वापस आते हैं और फिर टाइम को मेज़र किया जाता है। इससे हम समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं और अगर कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये सोनार का यूज़ होता है। सो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इन सबको नोट ज़रूर कर लेना। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो साउंड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।